हमारे सहयोगी विशाल सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। विशाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा अब अपडेट बताएं वहां पर अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं वहां। देखिए, साफ आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे सामने जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, जहां पर पूरी नाकेबंदी की गई है, लेकिन वहां पर लगातार ही आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़ दिए गए हैं और लगातार ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जहां हरियाणा पुलिस के जवानों द्वारा छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसान ने अपने मंसूबे बनाए हुए हैं और उसी के चलते ही हजारों की तादाद में जहां पर किसान इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन वहीं पर हरियाणा पुलिस की ओर से लगातार ही जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा चुके हैं। और बेशक अभी भी जो बड़े बड़े किसानों के काफिले हैं वो भी आ रहे हैं। हमारी बातचीत भी हुई है किसान नेता मनजीत सिंह राय के साथ, तो उनका भी कहना था कि ये आंसू गैस के जो गोले हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि उनके इरादे काफ़ी मजबूत भी हैं और मजबूत इरादों के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बेशक उनका जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण ढंग के साथ है। हम अपनी राजधानी जाना चाहते हैं और हमें अपनी राजधानी जाने नहीं दिया जा रहा है और एक किस्म का पंजाब को कट कर दिया गया है। फिलहाल सभी जो किसान नेता हैं वो लगातार ही शंभू बॉर्डर की ओर भी आ रहे हैं और बड़े बड़े काफिले भी हैं। फिलहाल इस समय हजारों की तादाद में जो किसान हैं शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो चुके हैं। सामने आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले से ही लगातार ही आंसू गैस के गोले छोड़ने की रिहर्सल की जा रही थी और इसी के चलते ही पूरी जो रणनीति के तहत ही हरियाणा पुलिस, जहां पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अपना काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और सामने एक लोगों का किसानों का बड़ा हजूम आपको दिखाई दे रहा है कि इनको तितर बितर करने के लिए जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए हैं। बेशक किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के जो गोले छोड़े गए हैं, लेकिन जो उनके इरादे हैं वो काफ़ी पक्के इरादे हैं और पक्के इरादों के चलते किसी भी किस्म से वो पीछे नहीं हटने वाले और चाहे जितना मर्जी सरकारें जोर लगा लें, लेकिन वो आगे बढ़कर ही रहेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसान नेता का ये कहना है कि देखिए ऐसे आंसू गैस के गोले छोड़ने से उनके इरादे इतर बितर नहीं होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जानना ये चाहेंगे, अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई, अब यहाँ से किसानों का क्या रुख होगा? बड़ा सवाल ये है कि देखिए तस्वीरें, विशाल आपको याद होगा पहले भी हमने ऐसी देखी थी, लेकिन निष्कर्ष क्या, अब आगे क्या कहना है किसान नेता की, क्या रणनीति करेंगे? देखिए, 2 साल पहले मैं भी यहीं पे था और जो हमारे दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी यहीं पे थे और उन्होंने 2 साल पहले का आंदोलन भी देखा था और आज का आंदोलन भी देखेंगे, क्योंकि हमारी कई किसानों के साथ बातचीत हुई है, किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई है, तो उनका साफ कहना था कि ये सिर्फ कुछ नहीं है, चाहे जितनी मर्जी कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ले, लेकिन वो अपने हकों के लिए दिल्ली जाना चाह रहे हैं और दिल्ली जाकर ही रहेंगे। और बेशक उस समय 1 साल का आंदोलन चला था, लेकिन अब उनके पास 2 साल का जो पूरा का पूरा राशन भी है और 2 साल बैठकर वो वहाँ पर अपनी मांगें मनवाएंगे भी और किसी भी तरह से झुकेंगे नहीं, बल्कि सरकारों को झुकाएंगे। तो बिल्कुल विशाल, ये समझा जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए अब किसान मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखिए पहले भी जब हमने ये आंदोलन देखा था, करीब 1 साल तक आपने देखा था, यहाँ पर महिलाएं, बच्चे सभी एकजुट हो गए थे और डटे हुए थे। इस बार भी इरादा कुछ ऐसा, तो क्या लगता है अब सरकार को? देखिए कोई निष्कर्ष, कहने का मतलब ये है कि कब तक ये ऐसे आंदोलन चलते रहेगा? आज भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, जगह जगह कूच कर रहे हैं ये किसान। शंभू बॉर्डर की जरा हमें तस्वीरों के जरिए बताएं कि अभी क्या वहां पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां मौजूद है। देखिए, पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो काफ़ी है, लेकिन जो किसान है वो अपनी रणनीति के तहत ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपनी मांगों के बारे में नहीं जान रहे, बल्कि मांगे याद करवाने के लिए वहां पर जा रहे हैं कि सरकार ने 2 साल पहले जो उनकी मांगे मानी थी, अब उनको याद करवाया जा रहा है कि वो कब तक पूरी हो पाएंगी। और इसी कारण वो दिल्ली का रुख करते हुए
जा रहे हैं और सामने आपको लगातार ही पल पल की जो स्थिति है वो बदलते हुए देख सकते हैं कि सुबह यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और वहीं पर जो हरियाणा पुलिस है, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस है, क्योंकि कई लेयर की वहाँ पे सिक्योरिटी सुरक्षा बंदोबस्त भी किया गया है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने और किसान नेताओं की बातचीत विफल रहने के बाद रात से ही 10 बजे दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया था, तो उसी के चलते ही अब सीधा सीधा कहा जा सकता है कि इस समय जो किसान है वो आर पार की लड़ाई के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं कि अब जहाँ आर होगा जहाँ पार होगा, और वो अपनी मांगें मनवाने के लिए ही दिल्ली कूच कर रहे हैं और उनका साथ हरियाणा के किसान दे रहे हैं। पिछली बार पंजाब के किसान आगे थे, लेकिन अब हरियाणा और पंजाब के किसान दोनों इकट्ठे होकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए कई संगठन, कई किसान संगठन इस विरोध में हैं। और देखिए विशाल, आपको याद होगा जब पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, धीरे धीरे करके कई किसान संगठन एकजुट हो गए थे। हो सकता है आगे भी ऐसा हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल लंबी बातचीत हुई। कृषि मंत्री का तो ये कहना है कि देखिए हमारे लिए किसान प्राथमिकता है, उनके मुद्दे प्राथमिकता है, लेकिन बातचीत जो हुई बेनतीजा निकली। अब रुख क्या होगा? और तस्वीरों के जरिए जरा हमें ये भी बताने की कोशिश करें कि अभी कितनी संख्या में वहां किसान एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, अब वहां कई लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो क्या अभी उसी बॉर्डर पर रहेंगे किसान? क्या करना है, क्या रणनीति है किसानों की? देखो, जो किसानों की रणनीति सीधे सीधे है कि केंद्र से अपनी मांगे मनवा ली हैं, और इसी के चलते ही हजारों की तादाद में जहां पर जो किसान हैं वो पंजाब से चले भी हुए हैं, और हजारों की तादाद में जहां पर किसान पहुंचे भी हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार ही हरियाणा पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बेशक जो किसानों के इरादे हैं वो काफ़ी दृढ़ दिखाई दे रहे हैं, और इसी दृढ़ता के चलते ही उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो हर हालत में दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के बिना उनको कुछ भी मंजूर नहीं होगा। क्योंकि लगातार ही जो किसान नेता भी हैं, जहां किसान हैं वो कहते हुए आ रहे हैं कि सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वादों से सरकारें मुकर जाती हैं, और उन्हीं वादों को याद करवाने के लिए वो दिल्ली कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी सीधी जो किसानों की 10 मांगे हैं, सबसे जो प्रमुख कहा जा सकता है जो मांगे हैं वो MSP को लागू करवाना है, किसानों की ऋण माफ़ी करवानी है, और जो दूसरी लखीमपुर खीरी के जो विक्टिम है उनको न्याय दिलाना है। ऐसी 10 के करीब जो मांगे हैं जो मनवाने के लिए, जहाँ सरकार को याद करवाने के लिए वो जा रहे हैं। बेशक सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि कमेटी का गठन सिर्फ और सिर्फ डिले के टैक्टिक्स हैं केंद्र सरकार के, और उनको अब आर और पार की लड़ाई लड़नी है। सिवाय अपनी बातें मनवाने के सिवाय उनके पास अब कोई भी चारा नहीं रहा है, और इसी कारण उन्होंने अब दिल्ली का रुख किया हुआ है। क्योंकि इस समय जो किसान है, किसान ने अपनी गेहूं की फसल बोई हुई है, और गेहूं की फसल की जो कटाई होगी वो अप्रैल या मई में होगी, और 2 से 3 महीने का किसानों के पास फ्री टाइम होता है। और इसी के चलते ही जो आंदोलन की रूपरेखा और दिशा और दशा तय की गई है। फिलहाल इस समय भी आपको धुआं उड़ता हुआ सामने दिखाई दे रहा है कि अभी भी जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़े जा रहे हैं, और वहीं पर चाहे वो गन का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहीं आपको सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं, और यहाँ पर